हाय फ्रेंड्स, आज हम नई कहानी सुनते हैं। नीता, मैं तुम्हारे लिए भी बैंक से तुम्हारी नाक की नथ और मांग टीका भी निकाल आई हूँ। इन्हें संभाल कर रखो और कल सुबह 4 बजे सरगी खाने के लिए तुम भी उठ जाना। अब के साल तुम्हें भी हुई माता का व्रत रखना है। सासू माँ ने बिट्टू को गोदी में बिठा रखा था। नीता ने सारे गहने उनसे लिए। सासू माँ फिर बोली, अपनी पीली ओढ़नी भी निकाल कर रख लेना, कहीं सवेरा ना मिले। अपने पैरों के बिच्छू भी बदल लेना। माता रानी ने इस साल तुम्हारी भी गोद भर दी है। अब तो तुम भी बेटे वाली हो गई हो, इसीलिए अब से तुम्हें भी होई का व्रत रखना है। ठीक है मम्मी, मैं ये सब पहन लूंगी और सुबह सरगी भी खा लूंगी। मेरा पीलिया पीले रंग की ओढ़नी यानी चुनरिया, जो कि बेटा होने के बाद हवन के समय पहना जाता है। रिवाज के मुताबिक ज्यादातर घरों में पीलिया मैके से ही आती है, तो मैके में ही रह गया था। पिछली बार जब मैं मैके में भाभी के साथ हुई माता की कहानी सुन रही थी तो वो तो वहीं रह गया। मेरी मम्मी भी भाभी को कहानी सुनने के समय वही ओढ़ने को कहती थी। कल भी जब मैं अपनी भाभी के साथ कहानी सुनूंगी तो ओढ़ लूंगी। क्या तुम भाभी के साथ क्यों सुनोगी? यह घर में अपनी देवरानी रीना के साथ ही सुनना। अब तुम्हें मैके जाने की क्या जरूरत? तब तो तुम्हारा बेटा नहीं था, और कहीं रीना के लाला को देखकर तुम्हारे मन में कोई भावना ना आ जाए, इसीलिए मैं तुम्हें मैके जाने देती थी। लेकिन अब जाने की क्या जरूरत है? नीता अपने ख्यालों में खो गई। उसकी शादी के दूसरे ही साल में उसके देवर की भी शादी हो गई थी। उसे अगले साल में दोनों ही उम्मीद से थी। नीता की बेटी रानी से 15 दिन पहले ही देवरानी को लाला हुआ था। सासू माँ ने सारे घरों में लड्डू बंटवाए थे। उन्होंने पूरे गांव में कहा था कि बस बड़ी बहू नीता के भी बेटा होने के बाद मैं दोनों बच्चों का बड़े जोर शोर से कुआं पूजन करूंगी। लेकिन 15 दिन बाद उसके घर बेटी रानी आ गई थी। सासू माँ का तो मन मुंह ही उतर गया। हालांकि उसकी बेटी कमजोर थी और उसको अस्पताल में ही कुछ दिनों तक रुकना पड़ा, लेकिन फिर भी मैके से उसकी माँ और पति के अलावा कोई भी अस्पताल में रुकता नहीं था। सबको घर में रीना के लाले का ख्याल रहता था। कमजोर बेटी की देखभाल करने में सबको बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि छोटे लाला को भी देखना है। देवरानी भी 1.25 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकती, इसलिए नीता को अपनी बच्ची को लेकर मैके ही जाना पड़ा। विनय को हालांकि अपनी माँ के इस व्यवहार से बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन नीता की माँ ने विनय को समझाया, इस वक्त कोई भी टेंशन माँ और बेटी दोनों के लिए घातक होगा। बच्चे का ख्याल रखने और दूध पिलाने के लिए नीता का स्वस्थ होना भी जरूरी है। तब तो विनय भी चुप हो गया और नीता अपने मैके चली गई। 1.25 महीने बाद जब वह आई तो विनय खुद देखता था कि घर में सबका व्यवहार दोनों बच्चों के प्रति समान नहीं था। लाला के तो रोते ही घर के सब लोग जागरूक हो जाते, यहाँ तक कि खाने में भी नीता और रीना के लिए समान व्यवहार ना होता था। सासू माँ के ख्यालों से बेटे के पालने के लिए माँ को ज्यादा खुराक और आराम मिलना चाहिए, इसीलिए नीता को रसोई के ज्यादा काम करने पड़ते थे। रानी को कोई भी गोद में नहीं उठाता था, इसलिए वह यूं ही बिस्तर पर लेटी लेटी मुस्कुराती रहती थी। एक दिन जब रात को रानी बेहिसाब रोई जा रही थी तो विनय ने अपनी माता जी को कहा, मैं रानी को डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, और उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, लड़कियां बड़ी पक्के जान की होती हैं, सब ठीक हो जाएगा। रानी के रोने के कारण सुबह जब नीता नहीं उठ पाई तो सारा काम रसोई में ऐसे ही पड़ा रहा, क्योंकि रीना का तो सवेरे रसोई में आने भी नहीं दिया जाता था, कहीं उसे ठंड ना लग जाए, तो बेटे को भी ठंड लग जाएगी। विनय को दफ्तर बिना खाने के ही जाना पड़ा, लेकिन उसने उसी दिन ही अलग रहने का फैसला कर लिया था और वह घर के पिछवाड़े में रहने लगा था। कुआं पूजन रस्म में भी सिर्फ रीना का ही हुआ था। नीता तो घर में काम ही करती रही। होई अष्टमी के व्रत पर सासू माँ ने रीना के लिए तो बहुत तैयारियां की और नीता को तो स्पष्ट कह दिया कि लड़कियों के लिए होई का व्रत रखने की जरूरत नहीं है, यह व्रत सिर्फ बेटों के लिए, माँ के लिए ही है। विनय नीता के उसके मैके ले गया और उसके बाद 3 साल नीता होई के व्रत में अपने मैके चली जाती थी। इस साल उसके बेटे होने के बाद सासू माँ ने उसे मैके जाने से रोका तो उसने स्पष्ट कहा, मेरे लिए बेटा ये बेटी दोनों ही बराबर है, और मैं हर साल बेटी के लिए भी होई का व्रत रखती आ रही हूँ और अब भी रखूंगी। मेरी अगर दूसरी भी बेटी होती तब भी मुझे उससे इतना ही प्यार होता जितना कि अब है। आप व्यर्थ का आडंबर ना करें और हमेशा जैसे अपनी छोटी बहू के साथ ही व्रत करें। ऐसा कहकर नीता अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। सासू माँ को आज भी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी और रह रहकर विनय की यह बात याद आ रही थी, आप खुद एक औरत हो और एक लड़की के बारे में कैसे सोचती हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको ऐसी और भी कहानी पढ़ना